अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद जी। तो नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो नुस्खा बताने वाली हूँ बहुत ही कामयाब शानदार नुस्खा है, जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को रेशा हुआ, बलगम हुई, उसको दूर करने के लिए आज मैं कामयाब नुस्खा लेकर आई हूँ। इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप सुकून से सोएंगे भी और आपको ये रेशा बलगम बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। और मेरी वीडियो को अंत तक देखना सुनना है ताकि आपकी परेशानी घर बैठे ही दूर हो जाए। और बहुत ही लोगों ने आजमाया इस नुस्खे को, उनको बहुत फ़ायदा हुआ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे और आप लोगों को भी फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। बदलते मौसम में जब सर्दी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है तो बच्चों को, बड़ों को बहुत ज़्यादा जो है खांसी, नज़ला, ज़ुकाम हो जाता है। हत्ता कि जब खांसी होती है तो उसमें दमा भी बाज़ लोगों को बढ़ जाता है। तो जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सभी मेरा नुस्खा इस्तेमाल करेंगे। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका साइड इफेक्ट आपको मिलेगा या आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, बल्कि आपको और मज़ीद फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। नुस्खे में जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करें उनको बताने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के कामयाब नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुँचते रहें और आप घर बैठे ही इन नुस्खों से फ़ायदा हासिल करते रहें। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, जिन लोगों को भी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हो जाती है, रेशा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उन लोगों को खट्टी चीज़ें सबसे पहले बंद कर देनी चाहिए। ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बाज़ बच्चे जो हैं, जब उनको बहुत ज़्यादा रेशा होता है तो वो आइसक्रीम में खाना शुरू कर देते हैं और सर्दी के अंदर भी बहुत ज़्यादा खट्टे माल्टों का इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे जो है इनका और ज़्यादा मसला बढ़ जाता है। या बहुत ज़्यादा हम तली चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं या चावलों का इस्तेमाल करते हैं, इससे जो हमारा बहुत ज़्यादा रेशा हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों का थोड़ा सा एहतियात कर लेना चाहिए, तो हमें जल्द फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। रात के टाइम बहुत ज़्यादा ये हमला होता है, जब हम सोते हैं तो उस वक्त हम जब लेटते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा रेशा हमारे गले में जो है, ऐसा लगता है गले में गिर रहा है रेशा, तो हम उठ के बैठ जाते हैं, तो हमें ये निकालना मुश्किल भी हो जाता है। आज मैं रेशे को ख़त्म करने के लिए आज बहुत ही कामयाब चीज़ें लेकर आई हूँ, जो कि आपके किचन के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। और आप किचन एक आपका बहुत बड़ा दवाखाना है, वहाँ जाएँ। सबसे पहले तो आपने देसी लहसुन का इस्तेमाल करना है। ये देसी लहसुन जो है आपके किचन के अंदर मौजूद है। जब खाना खाते हैं, इसको बनाते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने खानों में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। देसी लहसुन इस तरह का है, बात बच्चियाँ कहती हैं कि हमें छीलना मुश्किल है, बाजी हमें कोई ऐसा टोटका बता दें कि हमें देसी लहसुन छीलना जो आसान हो जाए। तो जी हाँ, आप इसको नीम गर्म पानी के अंदर डाल दें, तो जब ये छिलका इसका नरम हो जाए, मसल कर इसको छिलके को उतार लें, तो बहुत जल्दी ये लहसुन छिल जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो आप इस लहसुन को धो लें, इसके जवों को धोएं, धोने के बाद कूंडी में कूट लें। कूटने के बाद जो है इसका पानी निचोड़ लें, इसके अंदर पानी थोड़ा सा डाल दें ताकि ये आपको निचोड़ने में सारा इसका अर्क जो आपके पास आ जाए। तो इसको आप छन्नी की मदद से किसी कपड़े की में डालकर इसको आप निचोड़ लें अच्छे तरीके से, तो आपके पास इसका लहसुन का पानी आ जाएगा, तो आप हंडिया में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप इसको गर्म पानी के अंदर छील लेते हैं। ठीक है जी, ये तो था आसान तरीका लहसुन का इस्तेमाल करने का। और अब आपने क्या करना है, इसके अंदर जाएगा अदरक। अदरक का आपने 1 इंच का टुकड़ा आपने इस्तेमाल करना है। ये मैं आपको बाद में बताती हूँ कि इसका अदरक का आपने इस्तेमाल किस तरह करना है। और ये हमारे लिए बहुत ही शानदार मुफीद अदरक इसमें साबित होगा, क्योंकि अदरक हमारे रेशे को जलाने में अहम किरदार अदा करेगा। उसके बाद आते हैं अजवाइन। अजवाइन जो है आपके किचन के अंदर मौजूद है, और ये मैं खानों के अंदर 2 चुटकी इस तरह भर कर हमें अदरक के साथ साथ हमें अजवाइन का भी 2 चुटकी अगर हर खाने में आप डाल देते हैं, तो ये हमारे हाजमे के लिए, हमारे मैदे के लिए और हमारी पूरी बॉडी के लिए और हमारे पेट के निज़ाम को ठीक करने के लिए ये 2 चुटकी ही काफ़ी है। ठीक है, अब हम रेशे को ख़त्म करने के लिए हमने इसमें अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आते हैं खालिश शहद, जो कि हमारा खालिश शहद होना बहुत ज़रूरी है, जो कि जमता नहीं है। और ये हमारा शहद जो है काफ़ी हमने इस्तेमाल कर लिया, तो ये इतना सही बचा है जो मैं आज आपको दिखा रही हूँ। देखिए, अभी भी ये बहुत ही खालिश और जमा हुआ नहीं है। तो ये तो है पहचान। पिछली वीडियो में मैं खालिश शहद की पहचान बता चुकी हूँ। अगर आप खालिश शहद हासिल करना चाहते हैं तो वो मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने खालिश शहद की पहचान बताई है। तो आप वहाँ से वो वीडियो में देख सकते हैं कि हमें किस तरह हमें खालिश शहद जो है हासिल करना है। अब नुस्खे की तरफ आते हैं कि कितनी क्वांटिटी में और किस तरह इन नुस्खे को आपने तैयार करना है। सबसे पहले तो आपने अदरक का कहवा बनाकर आपने इस्तेमाल करना है। अदरक का कहवा आपने किस तरह बनाना है, 1 से 2 इंच के टुकड़ा आप लें अदरक का, उसको छोटे छोटे टुकड़े आप काट कर 1 गिलास पानी में डालें और इसको पकाएं। जब आधा गिलास रह जाए इसको छान कर पी लें। और इसके बाद जो है आपने क्या करना है, इसके अंदर जो है आप शहद को भी ऐड कर सकते हैं, बहुत मज़े का कहवा बन जाएगा। और ये शरबत बच्चे समझकर पियेंगे, बच्चों को, बड़ों को, सबको आप दे सकते हैं। बच्चों को क्वांटिटी कम करके 1 से 2 चम्मच आप पिलाएं। और इसके बाद जो है आपने अजवाइन का कहवा बनाना है। अजवाइन का कहवा इस तरह बनाना है, 1 चम्मच आपने इस तरह भर लेना है, जो आपके सामने मौजूद है चम्मच, देखें आपने इस तरह इसको भर लेना है चम्मच को।
आपने इसको फुल चम्मच को भर लेना है। 1 गिलास पानी में इसको डालें। इसको फ्लेम जो आपने कम रखना है और इसको आपने जो है पकाना है। पकाने के बाद आपने इसको छान लेना है, अच्छे तरीके से छानिएगा। छानने के बाद आपने मरीज़ को पिला देना। नीम गर्म आप पिलाएं, जैसे हम चाय पीते हैं इस तरह जो है आपने अजवाइन को कावा बनाकर आपने इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, ये आपने 2 कावे बनाकर पीने हैं। एक दिन आप अजवाइन का पिए, एक दिन आप जो है अदरक का पिए। और उसके बाद जो है आपने आते हैं लहसुन की तरफ। लहसुन के आपने 1 से 2 जवे लहसुन के ले लेने, छोटे हैं 4 जवे भी आप ले सकते हैं। इसके 4 जवे आपने लेकर 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर आपने पकाकर इस्तेमाल करना है। और ये जवे लहसुन के जब आप पक जाएँ तो छोटे छोटे टुकड़े करके डालिएगा ताकि इसका असर जो है पानी में आ जाए। फिर आपने इसके अंदर 1 चम्मच शहद और अदरक का 1 से 2 इंच का टुकड़ा आप इसमें डालिएगा और ये जो है आपने गिलास में डालकर इसको पकाना है अच्छे तरीके से। जब ये पक जाए तो ये पानी आपने छान कर अपने मरीज़ को देना है। 1 से 2 चम्मच आप इसमें शहद मिलाकर पिएंगे तो 1 से 2 दिन के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे तो दमे के मरीज़ तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जिनका रेशा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उनका रेशा भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। मुकम्मल आपका ये इलाज है, आप इसका इस्तेमाल करें। इस तरह आप इस चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको हमेशा हमेशा के लिए इस बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। ये कामयाब नुस्खा है, आप इसको इस्तेमाल करें। और जैसे मैंने 1 जवा लहसुन का 2 जवे लहसुन के बताए हैं, इसको पीस लें या छोटे छोटे टुकड़े कर लें। तो आपने 1 चम्मच शहद इसके अंदर डालकर जो है अदरक का जो है टुकड़ा मैंने बताया है, इसको पानी में आप पकाएं और आप पिएं। ठीक है। और आप एक और काम कर सकते हैं कि आप अदरक ये जवा जो लहसुन का आप लेंगे 1 से 2 जवे आप लहसुन के लिए इसको पीस कर 1 चम्मच शहद इसमें मिलाकर वो चाटें तो ये आपके रेशे बलगम के लिए बहुत ही अच्छा है, खांसी के लिए बहुत अच्छा है। ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना शानदार नुस्खे मैंने आज आपको बता दिए कि वीडियो में जो भी आपके घर चीज़ें मौजूद हैं आप इसको इस्तेमाल करें। और एक दिन छोड़कर एक दिन भी आप जो है एक दिन आपने अजवाइन का कावा पी लिया, एक दिन आपने अदरक का कावा पी लिया, एक दिन आपने जवे लहसुन या पीस के इसमें चम्मच शहद मिलाकर खा लिया, उसके अंदर अदरक का 1 इंच का टुकड़ा 1 गिलास पानी में पकाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह जो है आप ये नुस्खे जो है सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। बेफिक्र होकर आप इस्तेमाल करें। आपके घर के अंदर किसी बच्चे को खांसी का नामो निशान नहीं रहेगा, किसी को दमा नहीं रहेगा, किसी को रेशा नहीं होगा। तो ये नुस्खे आप बना कर दें। ठीक है जी, आपका किचन बहुत बड़ा दवाखाना है। आज मैंने आपको कामयाब नुस्खे आपकी खिदमत में पेश किए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के कामयाब नुस्खे आजमुदा तजर्बे से गुजरे नुस्खे आप तक पहुँचते रहें और फ़ायदा हासिल करते रहें। ठीक है जी, आज की खूबसूरत बात, मोहब्बत के लिए भीख मत मांगो, मोहब्बत देने वाले बनो। खूबसूरत लोग हमेशा खूबसूरत नहीं रहते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत और अच्छे ही रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी बिन को इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।